नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम के बारे में। और ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है, ये एक एक्सक्लूसिव कार है, क्योंकि ये गाड़ी अभी तक चल गई है 2,10,000 किलोमीटर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मात्र 4.5 साल पुरानी गाड़ी है और अभी तक 2,10,000 किलोमीटर चल चुकी है। इंडिया की सबसे ज्यादा चलने वाली टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम ये गाड़ी है। मेरे साथ है इस गाड़ी के ओनर, जिनसे आज हम जानेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ, क्योंकि ये एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस है किसी भी गाड़ी को 2,10,000 किलोमीटर चलाना, कि ईवी के ना यहाँ पे एक एक बात आपके साथ आज शेयर करी जाएगी। और जिनकी ये गाड़ी है ना, ये उनकी प्राइमरी व्हीकल है। वैसे तो उनके घर के अंदर टोयोटा फॉर्च्यूनर भी है, लेकिन ये नेक्सॉन ईवी प्राइम उनका प्राइमरी व्हीकल है। तो आज उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस गाड़ी को क्यों खरीदा, इतना चलाया तो उनका क्या एक्सपीरियंस है, बैटरी हेल्थ कैसी है गाड़ी की, परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क आया है, एसी में कोई फ़र्क आया है नहीं आया है, चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ बदलाव आए हैं, क्योंकि लगभग ये गाड़ी हो चुकी है अभी तक 4.5 साल पुरानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं इस टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम के ओनर से। तो हमारे साथ हैं सर, जिनकी ये गाड़ी है, चंद्रशेखर त्यागी जी। इन्होंने इस गाड़ी को इतना ज़्यादा चला दिया है, मुझे लगता है कि इंडिया के एकमात्र ऐसे ओनर हैं जिनकी गाड़ी सबसे ज़्यादा चली है। सिर्फ टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम की ही बात नहीं, इंडिया के अंदर अभी तक जितनी भी ईवी आती हैं उनमें इस गाड़ी ने मेरे सामने सबसे ज़्यादा क्लॉक करा है। सर कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। तो सर पहले आप अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ पे रहते हो और क्या काम करते हो। मेरा नाम चंद्रशेखर त्यागी और मैं गांव मकनपुर, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद। और जो मेरा अपना काम है वो मुरादनगर है। जी और मुरादनगर गंग नहर के पास ही अपना एक पैकेज वाटर ड्रिंकिंग का काम है, जी। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का। तो हम पूरा दिल्ली एनसीआर में उसकी सप्लाई करते हैं। ठीक है सर। ये छोटा सा है, बाकी सब डिटेल में अब आपको पता लगेगा ही। जी जी। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा यही है कि जब आपने इस गाड़ी को खरीदा 2020 में, तो नेक्सॉन ईवी प्राइम को ही क्यों खरीदा? मैं को इको स्पोर्ट को लगभग 2,70,000 किलोमीटर चला चुका था। जी मेरे पास इको स्पोर्ट थी, तो 2,70,000 चलाने के बाद मुझे वो सेल आउट करनी थी जी और मैं किसी अच्छी गाड़ी के इंतज़ार में था। जी लेकिन उस समय इसकी मैंने चर्चा सुनी थी और इसका ऐड आ रहा था टीवी पे। जी। तो मैंने सोचा कि इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो मैं इसके लिए फिर रुका, 2-3 महीने इसका रुका। इसकी लॉन्चिंग डेट आ गई, फरवरी में इसको लॉन्च हुआ था 2020 में। जी। तो उस समय पे फिर मैंने सोचा कि चलो इसका ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने इसको ट्राई किया और और इसको आपने ये मतलब बुक किया मैंने। जी ये पहली बुकिंग है इंडिया की उस समय की। और ये समझ लो कि बिल्कुल एकदम मान के चलो आप, पहली बुकिंग। और डिलीवरी में थोड़ा सा हम लेट हुए क्योंकि कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से हम थोड़ा लेट हुए। जी। बाकी इंडिया की पहली बुकिंग है पहली बुकिंग की ईवी आपने। में। ठीक है सर। तो इससे पहले आप इको स्पोर्ट चला रहे थे और हाँ इको स्पोर्ट के बाद आपने स्विच करा नेक्सॉन ईवी प्राइम पे, जी। और वो भी आपने काफ़ी ज़्यादा चलाई और ये भी काफ़ी ज़्यादा चला दी है। हम्म। ठीक है। तो अब ये बताओ, जैसे 2,10,000 किलोमीटर आपने चला दी, तो इतना चलाने के बाद बैटरी की क्या परफॉर्मेंस है और कैसी बैटरी की हेल्थ है? देखो, अगर हम बैटरी पे जाते हैं 2,10,000 किलोमीटर चलने के बाद बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 0-0 इसकी परफॉर्मेंस है अभी भी। और फर्स्ट क्लास एकदम परफॉर्मेंस अच्छी है। तो जो आपको पहले रेंज मिलती थी गाड़ी की, सेम वही रेंज मिल रही है, रेंज में कोई फ़र्क आया है? पूरी परफॉर्मेंस एकदम 0-0 है। अभी भी 1% पे, अभी पिछले हफ्ते ही 1% तक भी चली है और पूरा माइलेज इतना अच्छा दिया है। ठीक है। लगभग बिना एसी के 300 प्लस का माइलेज है अभी और भी। अगर एसी ऑन करके चलाते हैं उस टाइम पे? एसी ऑन करके चलाते हैं तो लगभग 220-230 तक ये आराम से आपका लोकल में दे देती है। सर आपका डेली का यूसेज कितना होता है और आप हर दिन कितना ड्राइव करते हो, इसे कैसे मैनेज करते हो? हर दिन का मेरा लगभग 100 से 125 किलोमीटर का पर डे का राउंड है। और मेरा इंदिरापुरम से मुरादनगर डेली अप डाउन होता है, तो लगभग 60-70 किलोमीटर ये पड़ता है आना जाना। और उसके बाद कहीं मुरादनगर, मोदी नगर या मेरठ आसपास या हापुड़ कहीं आसपास जाना होता है, तो पूरी ये लगभग 125-150 तक भी चल जाती है। पर डे का मेरा 100 से प्लस का तो है ही है डेली का। तो मुझे ये पूरा अपना मेरा साथ देती है। और चार्जिंग के लिए आपका क्या शेड्यूल है? क्या आप घर पे स्लो चार्जर से चार्ज करते हैं या फास्ट चार्जर भी यूज़ करते हैं? फास्ट चार्जर तो मैं जब कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाता हूँ तब मैं यूज़ करता हूँ, नहीं तो मैं लोकल में अपना ये पूरा मेरा पूरा 200 प्लस का ये माइलेज निकालती है एसी पे। तो मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है, तो मैं डेली अपना उसको
चार्ज घर पे ही करता हूँ। ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का आप कैसे यूज़ करते हैं? क्या इससे रियल लाइफ में रेंज इंक्रीज होती है? हाँ, रीजनरेटिव का बिल्कुल होती है। अगर आप इसको 3 पे करते हैं तो 3 पे करने के बाद में ये काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। जैसे आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप एक्सीलेटर से पैर हटाएंगे तो ये पूरा एकदम स्लो हो गाड़ी जाएगी। स्लो हो जाएगी, रुकेगी और वो रीजनरेट होगी। और बैटरी वास्तव में होती है। मैंने कई बार चढ़ाई पे, पहाड़ों पे भी मैं गया हूँ, ऋषिकेश वगैरह में, तो जब ढलान पे जाती है गाड़ी तो चार्ज होती है। तो उसमें कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी इसकी रीजनरेटिंग है। और जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे 2020 में जब आपने गाड़ी खरीदी थी और अभी 2025 चल रहा है, तो ईवी के जो चार्जिंग स्टेशन हैं उनमें क्या डिफरेंस देखने को मिला? क्या अब इंडिया में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। अभी बहुत सारी जगह, बहुत सारे हाईवेज़ वगैरह, जितने भी हाईवे आपके नए बन रहे हैं, जो पुराने भी हैं, आप किसी भी हाईवे पे चले जाइए, सब हाईवे पे जितने भी आपके बड़े ढाबे हैं, जितने भी आपके बड़े होटल हैं, पेट्रोल पंप हैं, इन सब पे आपके फास्ट चार्जिंग लग चुकी है। आप चले जाओ हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, इधर पूरा कवर हो चुका है। आप चले जाइए चंडीगढ़, ऊपर तक चले जाइए, हिमाचल वगैरह पूरा सारा कवर है। आप कहीं भी मथुरा, वृंदावन, इधर सारा कवर है। मतलब हाईवे लगभग सभी कवर हैं और बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। जितने भी फास्ट चार्जिंग है, बड़ा अच्छा इनका रिज़ल्ट है। अभी इस समय जो 160 किलोवाट तक के चार्जर ऑन रोड लग चुके हैं हाईवे पे, तो बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है इस समय। तो सर, जैसे आप पिछले लगातार 4.5 साल से नेक्सॉन ईवी प्राइम चला रहे हो जी और 2,10,000 चल भी गई, जी। तो टोटल सर्विस कॉस्ट क्या आई है अब तक लगभग? जैसे हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। इसकी 15,000 पे है। ठीक इसका है। 7,500 पे जनरल चेकअप है, फिर 15,000 पे इसकी सर्विस है। तो लगभग मान के चलो इसकी 14-15 सर्विस हो चुकी हैं। ठीक है। लगभग हर 15,000 की अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एक सर्विस पे इसका 3700-3800 मैक्सिमम 4,000 का खर्चा होता है ठीक है। लगभग। तो हम मान के चलेंगे 15 चौका 60,000 65,000 मान के चलो अभी तक इसकी जो सर्विस कॉस्ट आई है। मतलब बस जो अभी तक मेंटेनेंस आया वो 60-65। 60-65,000 के आसपास का। तो नॉर्मल अपना अगर पेट्रोल या डीजल गाड़ी होती तो उसके मुकाबले उसका मिनिमम देखो, अगर आप डीजल गाड़ी की सर्विस कराते हो तो मिनिमम 10 से कम आता नहीं है। कहीं भी आप कराओ 10,000 पे सर्विस होती है और 10,000 रुपये उसका मिनिमम आता ही है छोटी गाड़ियों का। बड़ी गाड़ी है 7 सीटर है तो उसका ज़्यादा होता है। तो 10,000 से आप कैलकुलेट करोगे तो सीधा वही 1.5 से प्लस जाएगा। हाँ। तो आधे से भी कम में इसका ये सर्विस कॉस्ट आधे से भी कम में पड़ी है। और अगर मैं रनिंग कॉस्ट की बात करूं तो वो 1 रुपया किलोमीटर लगभग है ही। वो तो सभी को पता ही है इस समय 1 रुपया किलोमीटर के आसपास का इसका रनिंग कॉस्ट है। ठीक है। और कोई मेजर मेंटेनेंस हुआ गाड़ी में? कोई मेजर पार्ट वगैरह भी चेंज हुआ? एसी ऑटोमेटिकली अपने आप ही चलना बंद हो गया था। ठीक है। तो वो मैंने दिखवाया तो उसमें उस समय पे वारंटी में थी, तो ये उन्होंने सर्विस में ही अपना ठीक कर दिया था, वारंटी में ही। कोई खास इसमें ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है। और जो टाटा का सर्विस सेंटर है, आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा? क्या उनका सपोर्ट आपको अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं, टाटा का जो मैं सब मोटर से कराता हूँ वहीं से ख़रीदी थी, मोहन नगर से। अच्छा एक्सपीरियंस है और लोग वहाँ पे सर्विस मैनेजर वगैरह भी अच्छे हैं, एडवाइज़र भी अच्छे हैं और मुझे अच्छा सपोर्ट मिलता है टाटा का। अलग से ही मुझे एक, जैसे मैं घुसता हूँ टाटा में तो एक अलग ही ट्रीट होता है पूरा, क्योंकि ये एक तो चली ज़्यादा है तो सबको ये पता है कि भी ये गाड़ी चलने वाली है, तो अलग ही जो है मुझको ट्रीट अच्छा मिलता है। तो मैं उसके अनुभव से कहूँगा कि बिल्कुल टाटा का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। सर, अगर आप अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट डीजल या पेट्रोल चला रहे होते तो फ्यूल और सर्विस में टोटल कितना खर्चा होता, और नेक्सॉन ईवी में अब तक आपने टोटल कितनी सेविंग करी है? सेविंग की बात करूं तो ये मान के चलो आप लगभग 2,10,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो इसमें सीधा सीधा हम मान के चलेंगे जो डीजल गाड़ी है उसमें 6 रुपये की कॉस्ट आती है लगभग, और इसमें आई है 1 रुपये की, तो सीधी 5 रुपये की सेविंग हो गई है। तो 2,10 लाख तो सीधे ये हो गए 2,10,000 से, और लगभग मान के चलो 1.5 से 2.25 लाख रुपए उधर आपके सर्विस कॉस्ट के हो गए। तो कुल सेविंग जो है अभी इसकी लगभग 12.5 के आसपास, 12-12.5 के आसपास इसकी कॉस्टिंग होती है। और रही बात उस समय अगर मैं डीजल गाड़ी लेता तो उस समय BS4 थी, और वो दिल्ली में आज NCR में पूरा बंद है वो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है मुझे लॉस ही होता।
वो निकालनी पड़ती, दूसरी BS6 मुझे लेनी पड़ती, तो वो भी एक लॉस से बचा। और अभी इसको 5 साल भी नहीं हुए, तो अभी तो इसकी लंबी लाइफ है और अभी पूरा परफॉर्मेंस दे रही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मोटा मोटा ये है कि 12 से 12.5 लाख रुपए अभी तक आप इससे चला के बचा चुके हैं। यानी कि पूरा एक नई गाड़ी खरीदने का जो पैसा है वो सेव हो चुका है, वो सेव हो चुका है। तो अब बात आती है कि आपने इस गाड़ी से लॉन्ग ट्रिप्स कितनी करनी है। मतलब जैसे ये तो हो गया कि आप डेली इंदिरापुरम से मोदी नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ इस एरिया में चला रहे हो। लॉन्ग ट्रिप आपने कितनी करी है इससे? लॉन्ग ट्रिप में इसका मैक्सिमम आप लेके चलो चंडीगढ़ तक गया हूँ इधर, और इधर ऋषिकेश वगैरह हो गया, देहरादून तक गया हूँ। और बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादातर लोकल भी ज़्यादा चलती है। अगर कहीं ज़्यादा ही लंबा जाना होता है तो फिर बड़ी गाड़ी उठानी पड़ती है। तो लॉन्ग ट्रिप में तो ज़्यादातर ये चंडीगढ़ गई है 2 बार। मतलब कि ये 700-800 किलोमीटर? हाँ, 700-800 किलोमीटर की आराम से जर्नी इससे हो जाती है। और चूँकि हाईवे सारा कवर है अभी, सारे हाईवे पे चार्जर लग चुके हैं, तो कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है लॉन्ग ट्रिप में भी। तो सर, अगर कोई ईवी लेने का सोच रहा है बट हेजिटेट कर रहा है, तो आप उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए क्या बताना चाहोगे? अगर कोई ईवी लेना चाह रहा है तो मैं उसे यही कहूँगा कि एक तो वो सीधा टाटा पे जाए। टाटा की सारी रेंज में है, आप नीचे से लेके ऊपर तक। अभी इसकी आने वाली हैरियर भी आ रही है, और इसका कई गाड़ियाँ इसकी और आ रही हैं टाटा की। तो इंडियन ब्रांड है, हैवी है, पिछले 5 साल 4.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हैवी गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है, और ईवी में तो इसका पूरा धमाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं तक भी। तो आप आराम से इसको, अगर सोच रहे हैं, ज़रा सा भी दिमाग में डाउट है, तो डाउट दूर करो, टाटा के शोरूम पे पहुंचो और वहां से इसको परचेज़ करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बजट के हिसाब से सारी गाड़ियां हैं, टियागो हो गई, टिगोर हो गई आपकी, उसके बाद में पंच हो गई, फिर नेक्सॉन हो गई, उसके बाद में अब ये आने वाली हैरियर आ रही है बहुत जल्दी, कर्व आ रही है इसकी। कर्व ने तो धमाल ही मचाया हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम आप निश्चिंत होकर जाइए और सीधा अपना परचेज़ करो। टाटा की गाड़ी सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे थे हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर चंद्रशेखर त्यागी जी, जिन्होंने अपना बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करा। हर एक चीज़ उन्होंने डिटेल में बताई कि कितना उन्होंने अभी तक पैसा बचाया है, क्या इसकी चार्जिंग कॉस्ट आती है, क्या मेंटेनेंस आया, गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क आया है नहीं आया है, टाटा से इनको आफ्टर सेल सर्विस कैसे मिली, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया है। और यार देखो, मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि 12 लाख रुपये से ज़्यादा की सेविंग करना ये कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि जब आप डेली गाड़ी चलाते हो और आपको पता ही है कि यार आपका रन डेली का 100 से 150 किलोमीटर के आसपास है, तो क्यों ना एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ली जाए और अपना होम चार्जिंग से चार्ज करके उसको चलाया जाए। मतलब बेफालतू में क्यों ही पेट्रोल डलवाना और 7 रुपये किलोमीटर, 8 रुपये किलोमीटर की गाड़ी चलाना। ईवी खरीदने में ये तो है कि यार आप अपना घर से चार्ज करो, चलाओ, फिर चार्ज करो, फिर चलाओ। तो आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।